कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूर्यवंश में एक राजा हुए थे मानदाता, जो कि बहुत ही प्रकर्मी थे। एक बार असुरों ने देवताओं को बहुत दुख दिए तो देवता मुचुकुंद के पास चले गए और जाकर उनसे सहायता मांगी। मुचुकुंद ने असुरों के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए उन्हें सहस्त्रों वर्ष बीत गए, इतने कि उनकी पत्नी, उनके पुत्र सभी स्वर्गों से आ गए थे। सहस्त्रों वर्ष बीत चुके थे। अब तो उन्हें अपनी राजधानी का भी कुछ नहीं पता था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो देवताओं ने उनसे कहा कि आप हमसे मोक्ष छोड़कर कुछ भी मांग सकते हैं। उस समय राजा मुचुकुंद इतने थक गए थे कि उन्होंने वरदान मांगा कि मैं बस पेट भर सो लूं और कोई मेरी निद्रा में विघ्न ना डाले। जो मेरी निद्रा भंग करे तुरंत भस्म हो जाए। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा। आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए, जो आपको जगाएगा तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचुकुंद भारत की गुफा में आकर सो गए और सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार ले लिया था। कालियावन जब मथुरा में आया तो भगवान उसे मारने के लिए जानबूझकर उसी गुफा में चले गए जहां मुचुकुंद सोया हुआ था। भगवान ने उसे अपना पीताम्बर उड़ा दिया और फिर छिपकर तमाशा देखने लगे। कालियावन बल के अभिमान में भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचुकुंद को भगवान समझकर उनका जोरों से दुपट्टा खींचा। महाराज जल्दी से उठकर उसके सामने खड़े हुए और उसे देखते ही कालियावन जलकर भस्म हो गया। फिर महाराज इधर उधर देखने लगे तो देखा कि भगवान का तेज जगमगा रहा है। उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। वह समझ गए कि भगवान आ गए हैं तो उनके चरणों में लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए कि बताओ संसार में तुम्हें क्या चाहिए, राज्य चाहिए, भक्ति चाहिए, जो चाहिए मुझसे ले लो। श्री चरणों की भली भांति कर सकूं ऐसा वरदान दीजिए। मुचुकुंद ने भगवान से मांगा और कहा कि मुझे आपकी भक्ति करते करते बस मोक्ष मिल जाए, आप मुझ पर ये कृपा करें। तो भगवान ने उससे कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों को समान दृष्टि वाले होगे, तब मेरी जी खोलकर अनन्य उपासना करना, तुम मेरे ही बन जाओगे। वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और महाराज मुचुकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव में मिल गए। राधे कृष्ण।